दोस्तों, एक वक्त था जब पूरे देश में राहुल गांधी को पप्पू कहकर चिढ़ाया जाता था, उनका मीम्स बनाया जाता था, टीवी डिबेट्स में उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज वही राहुल गांधी राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता बन चुके हैं। फर्क इतना है कि पहले लोग हंसते थे, लेकिन अब राहुल गांधी जी की बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं और फिर तालियां बजाते हैं। राहुल गांधी ने पिछले सालों में जो मुद्दे उठाए थे उस पर पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अब वही बातें धीरे धीरे सही साबित हो रही है। मैं जो बोलता हूँ वो होता है। गलत जीएसटी के समय बोला था, सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था और नतीजा आपको दिखा। चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे चीन से खतरे की बात हो या फिर बेरोजगारी की। पहले कहा गया कि राहुल गांधी सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन नहीं, लोगों ने राहुल गांधी को सुना, समझा और फिर लोगों ने खुद कहा कि राहुल गांधी बातें तो करते हैं, लेकिन वो युवाओं की बात करते हैं, वो नौकरी की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो महंगाई पर बोलते हैं, वो देश में जो नफरत फैल चुका है उसको मिटाने की बात करते हैं, वो देश में मोहब्बत को फैलाने की बात करते हैं। यात्रा में लगातार 10 दिन रहे हैं और यात्रा का प्रभाव क्या करे, लोग आंसू बहाते हैं। जब राहुल गांधी चलते हैं सड़क पे तो नीचे लोग सड़क पे रहते हैं और लोग के आंसू आती है, आंख से आंसू टपकती है। और ऐसी यात्रा, हम लोग तो अभी युवा हैं, लगभग 28-29 साल है। इस ये लव यू शब्द जो है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में ये शब्द गायब था। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं। नफरत को नफरत नहीं काट सकती है। कोई भी आपसे नफरत करे और आपने उसे मोहब्बत दिखा दी, नफरत कट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन सरकार ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इतने पैसे में तो नेटफ्लिक्स भी अपने सबसे बड़े शो पर खर्च नहीं करता होगा। अब फर्क समझ लो, राहुल गांधी और बीजेपी सरकार में। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं मोहब्बत फैलाओ, देश नफरत से नहीं चलेगा, नफरत को हटाओ। वहीं बीजेपी सरकार लगातार लोगों में नफरत बांटना, लोगों को तोड़ना, लोगों को झूठे वादे करना। राहुल गांधी जी के पास एक विजन है, युवाओं को नौकरी, किसानों को सही दाम देना, गरीबों को अपना हक देना। थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार को आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम, 7 साल में 70 बार पेपर लिए। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अकेले राहुल नहीं, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी जनता के बीच तेजी से पॉपुलर होते जा रहे हैं। वजह, क्योंकि इन लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाया, किसानों की बात की, युवाओं की बात की, महंगाई की बात की, रोजगार की बात की। ये लोग दंगा फसाद हिंदू मुसलमान कराएगा, सब भाइयों से कहेंगे कि मुद्दे की बात करना, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान, मजदूर, कारखाने की बात करना, इनसे आप सब लोगों को बच करके रहना है। जनता भी कहती है नेता अगर ऐसे मुद्दे उठाए तो राजनीति कम, सेवा ज्यादा लगती है। वहीं अब आने वाले वक्त में बीजेपी को बड़ी मुश्किलें हैं, महंगाई आसमान छू रही है। मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई रिजल्ट नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की खबर नहीं टूटी। पैसा बर्बाद में है। 2022 में
किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी होंगे, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। और वो कौन सी ट्रेन है? वो बुलेट ट्रेन होगी। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। अब 2022 निकलेगा, अब कह रहे हैं 2047। मैं कहा था आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते। बेरोजगारी का हाल ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान गूगल से पूछ रहा है, एलेक्सा नौकरी कब मिलेगी। किसानों की हालत ये है कि उनकी फसल का दाम तय करने से पहले सरकार पोस्टर का दाम तय कर देती है। सरकार का हाल ऐसा है जैसे स्कूल का बच्चा कहे होमवर्क तो पूरा नहीं किया लेकिन अटेंडेंस पूरी है। राहुल गांधी कहते हैं देश मोहब्बत से चलेगा, और दोस्तों यही वजह है कि आज राजनीति बदल रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता जनता के असली मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी के लिए अब मुश्किल इसलिए है क्योंकि जनता सिर्फ नारे नहीं बल्कि सच और समाधान चाहती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या हमने सही कहा। जय हिंद।